राघव और परिणीति एयरपोर्ट पर दिखे साथ। और चलिए विस्तारपूर्वक खबरों पर अपना नजर डालेंगे। खबर है बिलासपुर से, जहां पर कांग्रेस की मशाल रैली के समापन कार्यक्रम के दौरान मंच गिर गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंच पर चढ़ने से मंच का एक हिस्सा गिर गया। दरअसल मंच गिरने की वजह से कई नेता घायल हो गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली थी और इसके बाद इसका समापन कार्यक्रम चल रहा था, जब बहुत सारे नेता मंच पर चढ़ गए और मंच जो है कैसे ढह गया, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पूरा मामला राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ निकाले गए मशाल रैली और विरोध प्रदर्शन के समापन कार्यक्रम के दौरान का है, जहां मंच गिर जाने से कई नेताओं को चोट आई है। दरअसल दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया था, एक मशाल रैली निकाली गई थी और इसका समापन समारोह चल रहा था जब यह मंच गिरा। और रायपुर से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत दौरा करेंगे। आज दोपहर 12 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में अपील करने वाले हैं। 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी अपील करेंगे और इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और इसी के लिए वो सूरत जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल सूरत दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है और कोर्ट द्वारा घोषित की गई इस सजा का विरोध करने के लिए, इसको चुनौती देने के लिए यहां पर कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे। सीएम भूपेश बघेल यहां इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सूरत दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, राहुल गांधी के साथ रहेंगे मौजूद। दरअसल राहुल गांधी 2 साल की सजा के ऐलान के बाद इसको चुनौती देने के लिए सूरत जा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, अभी बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस वक्त निकलने वाले हैं? सूरत जा रहे हैं आज? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी आज जो 2 साल की सजा हुई है उसके खिलाफ सूरत की कोर्ट में अपील करेंगे और इसके लिए राहुल गांधी सूरत जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ जाएंगे और जो उनका शेड्यूल जारी हुआ है 12 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे। उसके बाद करीबन 1:30 बजे जो है वो सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां पर राहुल गांधी कोर्ट में अपील करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद 5 बजे करीबन वो सूरत एयरपोर्ट फिर से वापस पहुंचेंगे और करीबन 6:15 बजे वापस दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो है वो दिल्ली में जो छत्तीसगढ़ सदन है वहां पर वो रुकेंगे। तो रात्रि हाल्ट जो है वो वहीं का है और जाहिर तौर पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर लगातार सियासत जो है वो उफान पर है पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासतौर पे इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं और उन्होंने कहा भी था कि ये लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है और हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई में अपने नेता के साथ जो है वो हर कदम पर साथ रहेंगे। और जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो साथ जाएंगे। जी, उनके साथ और कौन कौन जाएगा, इसके बारे में आगे डिटेल आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल महाकाल मंदिर में गर्भगृह में एंट्री बंद कर दी गई है। 10 दिन तक श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। भारी भीड़ जुटने की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पंडित प्रदीप मिश्र की कथा का आयोजन होना है। कथा सुनाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्र आ रहे हैं और ऐसे में कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यहां पर गैदरिंग होगी, जिसको लेकर ये फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है, जिससे कि अव्यवस्था किसी तरह की न हो। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए क्योंकि कथा में आने वाले श्रद्धालु समय मिलने पर मंदिर की ओर भी रुख करेंगे। और अजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अजय, आज से लगभग कितने दिन तक श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा? जी देखिए, 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की उज्जैन के सिपनादी घाट के पास में ही जो है कथा होना है, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने एक बैठक की थी। बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो श्रद्धालु आएंगे कथा सुनने के लिए और उनकी जो संख्या होगी वो कई गुना होगी, क्योंकि हमने शिवरात्रि पर भी देखा था कि
रुद्राक्ष बटने के दौरान शिवरात्रि पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे। तो क्योंकि अब उज्जैन नगरी में यह कथा हो रही है तो माना जा रहा है कि अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना हो, जो श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए दर्शन करने में, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो 1500 रुपए की रसीद कटाकर जो गर्भगृह में दर्शन करते थे श्रद्धालु, उन लोगों के लिए दर्शन व्यवस्था बंद कर दी है, ताकि कोई भी गर्भगृह में नहीं जाएगा, जिसके कारण जो है जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन हो सके और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब कोई वीआईपी अंदर होता है तो पीछे जो बैरिकेटिंग में जो दर्शन करते हैं तो वो बैरिकेटिंग कूद के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे हालात ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने आज से लेकर जो है 10 तारीख तक के लिए गर्भगृह में बिल्कुल प्रवेश बंद कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी की गई है, मंदिर प्रशासन की हम बात करें तो आगे इस पर करीब 10 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल से एक बड़ी खबर अगली आपको बता दें, संस्कृत का पेपर निरस्त कर दिया गया है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का यह पेपर निरस्त किया गया। 1 अप्रैल को संस्कृत विषय की परीक्षा निरस्त की गई है। दरअसल गोपनीयता भंग होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया। गोपनीयता भंग किए जाने के चलते ये फैसला हुआ। छात्र हित में पेपर निरस्त किए जाने को लेकर निर्णय किया गया। परीक्षा की नई तिथि की अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे ये जारी की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। एग्जाम कैंसिल किया गया। संस्कृत का जो कि गोपनीयता भंग होने के चलते ये एग्जाम कैंसिल किया गया है। 8वीं के बोर्ड की परीक्षा का निरस्त किए जाने का यह मामला 1 अप्रैल को हुई संस्कृत की जो परीक्षा थी उसे निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा कब होगा ये एग्जाम, बच्चे दोबारा कब एग्जाम देने के लिए जाएं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है और इसे आगे निर्णय लेने के बाद घोषित किया जाएगा। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। महावीर जयंती की छुट्टी के चलते ये स्थगित की गई परीक्षाएं राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी किए। जल्द घोषित होगी परीक्षा की अगली तारीख, तो कुछ और समय तक अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। महावीर जयंती की छुट्टी के चलते ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और कुछ और दिन इंतजार करना होगा 5वीं और 8वीं के परीक्षार्थियों को, अभिभावकों को। महावीर जयंती के चलते ये फैसला लिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस निर्देश को जारी किया है। साथ ही जल्द तारीख की भी घोषणा किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कोई अनुमानित तिथि भी सामने नहीं आई है और इसके लिए इंतजार करना होगा अगला आदेश आने तक, अगली सूचना आने तक, जिसमें यह बताया जाएगा कि परीक्षा किस दिन होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 532 सैंपल्स की जांच हुई। प्रदेश का औसत पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। राजनांदगांव और दुर्ग में एक मरीज मिला है। सरगुजा, जशपुर और कोंडागांव में 2 मरीज, रायपुर और बिलासपुर में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 113 है और ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कोरोना के बढ़ने का मामला चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और प्रदेश में कोरोना के 22 नए मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। राजनांदगांव, दुर्ग में एक मरीज, जबकि इसमें सरगुजा, जशपुर और कोंडागांव में 2 मरीज मिले हैं। और बीजापुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 4 महिलाओं समेत 19 नक्सलियों का सरेंडर पुलिस और प्रशासन के सामने किया गया। आत्मसमर्पण यहां पर किया गया। नए सिलगेर कैंप में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। पुलिसिंग, आपको बता दें कि नए सिलेगेर कैंप में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत यह सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार की ओर से इन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए
प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस आत्मसमर्पण से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें 4 महिला समेत कुल 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इस सरेंडर करने के बाद इन नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए देकर प्रोत्साहन राशि के तौर पर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। और इस सरेंडर में कुल 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल है और सरकार की ओर से इन्हें 10-10 हजार रुपए प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। और बीजापुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर पुलिस के सामने करीब 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इस आत्मसमर्पण के बाद 10-10 हजार रुपए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। दरअसल नए सिलगेर कैंप में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस और जवानों की संयुक्त टीम ने नक्सलियों पर नकेल कसी। दरअसल प्रदेश के 2 जिलों में जवानों ने कार्रवाई की। सुकमा के केस्टाराम में पुलिस और कोबरा के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां घेराबंदी कर एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को पकड़ा है। तो वहीं कांकेर में पुलिस और जवानों की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी हुई जिसमें पुलिस और जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की। एक महिला समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सर्च के दौरान सुकमा और कांकेर में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पकड़े गए तीनों नक्सलियों पर आईईडी ब्लास्ट, आगजनी, मारपीट जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। और बढ़ते आगे, बलौदाबाजार के भाटापारा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान पर कार्रवाई की। प्रशासन ने एक सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप पर करीब 16,000 बोतलों को सीज किया है। और आपको बता दें कि सभी बॉटल्स को रायपुर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी जांच की जाए और साथ ही एक स्टिंग एनर्जी करके उसमें आशंका थी कि उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो इस आधार पर हमने उस पर जांच की कार्रवाई की है। और अगली बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां कैलाशपुर में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। ग्रामीण के घरों पर हमला कर उसे तोड़ दिया, अनाज को चट कर गए। दरअसल आंगन में रखे हुए महुआ को बर्बाद कर दिया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। 35 हाथियों का यह दल वाड्रफ नगर इलाके में मौजूद है। वन विभाग लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है, जबकि हाथी भाग कर आते हैं और झुंड के साथ घरों पर हमला कर देते हैं। बलरामपुर से पूरा मामला सामने आया। कैलाशपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, एक घर को तोड़ दिया और अनाज को बर्बाद कर दिया। महुआ वहां पर रखा हुआ था, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। अब वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, कैसे हाथियों को यहां आने से रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आपको बता दें कि बलरामपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बलरामपुर के कैलाशपुर में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है और एक ग्रामीण का घर तोड़ दिया, फसल चट कर गए और साथ ही साथ जो महुआ वहां पर था उसे भी तहस नहस कर दिया हाथियों ने। 35 हाथियों का यह दल बताया जा रहा है। वाड्रफ नगर इलाके में इनकी आमद से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान हुई सहा, कराकट नुकसान हुई सहा, डेची भड़वा, ये घर पूरा जितना नुकसान कर रहा, तिरपाल महुआ सब खत्म कर दी सहा। रात भर हमरे सूते भर परेशान रही, कहीं मतलब सोते खतिन जगह नहीं, बस हल्ला कोई करे भाग गिन सब, ये जगह कोई नहीं रही। हमरे परेशान रही ठने हमरन का भाई कोई इतना क्षतिपूर्ति के कुछ मिल ही तबे ना।
और कांकेर में एक शहरी इलाके में भालुओं की दहशत देखी जा रही है। सेंट माइकल स्कूल के पास अचानक भालू ने आकर डेरा डाल लिया। दरअसल नेशनल हाईवे के किनारे भालू खाने की तलाश करते हुए पहुंच गया, जिसके बाद भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग छिप छिप कर भालू को देखते रहे, उसका वीडियो बनाते रहे, जिनमें से कुछ वीडियोज सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के पास भालू ने डेरा डाला हुआ है और भालू देखे जाने के बाद हालांकि लोगों में डर तो है ही, साथ ही एक कौतूहल भी है भालू को देखने का। ये जंगली भालू जिसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहां पहुंचा है और भालू देखे जाने के बाद वहां काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं भालू को देखने के लिए, वीडियो बना रहे हैं उसका। स्कूल के पास भालू ने डेरा डाला हुआ है। और वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि खुरसुला के जंगल में भालू ने यह हमला किया, जिसके बाद क्षत विक्षत अवस्था में पवन नाम के व्यक्ति का शव जंगल से मिला है और भालू के हमले की वजह से ये मौत हुई। और आपको बता दें भालू के हमले में एक शख्स की जान चली गई, क्षत विक्षत हालत में उस शख्स का शव मिला है। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है भालू के हमले का, जिसमें भालू के द्वारा हमला किए जाने के चलते एक शख्स की जान चली गई और बिलाईगढ़ में भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और खुरसुला के जंगल में ये भालू ने हमला किया, जिसके बाद क्षत विक्षत हालत में पवन नाम के शख्स का जंगल से शव मिला है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के इस क्षेत्र में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खुरसुला के जंगल में भालू ने हमला किया, जिसके चलते अब वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। और कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से आने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह के 10 सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात की। और भगवान महाकाल के दर्शन करने अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची। दरअसल सिल्क की साड़ी पहने रवीना टंडन मंदिर पहुंची थी और भक्तिभाव से विभोर नजर आई। महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी बाला गुरु ने मंदिर में रवीना टंडन का पूजन करवाया, अभिषेक करवाया और उसके बाद रवीना नंदी हॉल में पहुंची, जहां भगवान नंदी का पूजन अभिषेक कर नंदी हॉल में बैठकर मंत्रों का जाप किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद रवीना टंडन ने कहा कि फिल्म सफल हो ये तो हम चाहते ही हैं, लेकिन आज बाबा महाकाल से सबकी खुशहाली की कामना की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।